आप सबको जय मसीह। मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए, कि आज का दिन परमेश्वर ने बनाया है और फिर से इस पृथ्वी पर परमेश्वर ने आज हमें दिन दिखाया है। प्रभु धन्यवाद करते हैं। और आज परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए जो वचन मैंने चुना है, ताकि परमेश्वर इस वचन द्वारा हमें रहस्यमय बातें समझाए, सिखाए, चिताए। और ये गोल्डन पद, वैसे तो जितने परमेश्वर के वचन है सब गोल्डन है, लेकिन 3 ऐसे गोल्डन पद आज मैं आपको बताऊंगा, जिसके जरिए आप इस पृथ्वी पर चलकर, दौड़कर उस इनाम को जो पौलुस पाया, जो पतरस पाया, उसके चेले पाए, और जितने भी लोग इस पृथ्वी से स्वर्ग गए हैं वो सब पाए, आज मैं और आप भी पा सकते हैं। ये 3 गोल्डन पद अगर आप अपने जीवन में लागू कर लेंगे तो परमेश्वर वचन कहता है कि हम उस वचन के द्वारा स्वर्ग पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहला गोल्डन पद जो परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 3 अध्याय और उसका 16 पद। देखिए, ये सब जानते हैं, ये वचन को लगभग सब जानते हैं जितने भी लोग हैं, लेकिन इसके पीछे गहराई जो है ये बहुत गंभीर है। जितने वचन में आप डूबते जाएंगे, मतलब जैसा आपका जीवन रहेगा, जैसा जैसा आपका जीवन में पवित्रता बढ़ती जाएगी, शुद्धता बढ़ती जाएगी, परमेश्वर के साथ में घनिष्ठ संबंध बढ़ता जाएगा, वैसी वैसी परमेश्वर का वचन आपको डीप 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 इतना डीप ले जाएगा। मतलब परमेश्वर के वचन में इतने खजाने हैं, इतने दरवाजे हैं, इतने रहस्य हैं कि आप खोलते जाएंगे, आपका जीवन पार हो जाएगा, युग और युग सब संसार पार हो जाएगा, लेकिन ये खजाना कभी खत्म नहीं होगा। 2000 साल से ये खजाना, और पुराना नियम 4000 साल से हमारे लिए रखा हुआ है। इन खजानों को परमेश्वर कहता है कि हमको देना चाहता है। तो 3 गोल्डन पद के द्वारा प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। इस 3 गोल्डन पद को अगर आप अपने जीवन में लागू कर लिए तो निश्चय है कि हम स्वर्ग में पाए जाएंगे। जिस प्रकार यहाँ पास यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 के 16 में कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। देखिए, पहला गोल्डन पद के द्वारा परमेश्वर हमको दिखाना चाहता है कि परमेश्वर ने एक ऐसी चीज रखी है। देखो, प्रेम आपके अंदर में रहता है, नफरत आपके अंदर में रहता है। तो परमेश्वर के अंदर में जो नफरत है वो अंतिम में दिखाई देती है, लेकिन हमारे जीवन में हर समय हमारे अंदर प्रेम भी और नफरत भी कभी भी आ जाती है, कभी भी चली जाती है। लेकिन परमेश्वर वचन कहता है कि इस पृथ्वी पर अपने पुत्र को प्रेम का संदेश दे करके भेजा कि तू बता कि मैं उनसे कितना प्रेम करता हूँ, और उस प्रेम को मैंने रखा हुआ है, क्योंकि रखी हुई चीज़ कभी भी हमारे पास से दूर नहीं जाती। अगर हम किए रहते हैं या अगर वो किया रहता तो वो खत्म हो जाता है, जैसे विश्वास किया होता तो अभी तक खत्म हो जाता, लेकिन वो रखा है। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से सब प्रेम रखा, तो जगह की जगह में आप अपना नाम लिख सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने अमन से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। देखो, मेरे से प्रेम रखा तभी उसको अपने इकलौते पुत्र को देना पड़ा, ताकि उसका फायदा क्या मिलेगा, जो कुछ पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। देखिए, 2009 में जब मैंने परमेश्वर पर विश्वास किया तो मेरा विश्वास कमजोर था, लेकिन जैसे जैसे परमेश्वर के नज़दीक आने लग गया, मेरा विश्वास जब बढ़ने लग गया, तो आज इस वक्त 2025 में परमेश्वर ने मुझे पहुंचा दिया है। 2009 से लेकर के 25 तक 16 सालों में परमेश्वर ने बहुत कुछ सिखाया मुझे, और कहता है कि उसने मेरे से प्रेम रखा है, इसलिए मुझे भी उस प्रेम का प्रमाण देना है। तो उसको प्रेम का प्रमाण मैं कैसे दे सकता हूँ, ताकि जो कुछ पर विश्वास करे वो नाश न हो, अनंत जीवन पाए। तो परमेश्वर ने तो उस पर विश्वास करने के द्वारा हमको अनंत जीवन दे दिया, इस संसार का जीवन दे दिया। तो परमेश्वर ने कहता है कि जब मैंने तुझे जीवन दे दिया है तब तुझे क्या करना है। अब मुझे क्या करना है इस जीवन को पाने के लिए, इसके द्वारा अब दूसरे गोल्डन पद में जाएंगे। अगर इस दूसरे गोल्डन पद को अपने जीवन में लागू कर लेंगे, क्योंकि पहला गोल्डन पद परमेश्वर की ओर से था कि उसने प्रेम कर लिया, रख लिया, अब वो रखा हुआ है,
और कभी वो हटाएगा नहीं। जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक परमेश्वर वचन कहता है मैं उस विश्वास को बनाए रखूं। और विश्वास को बनाए रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो परमेश्वर ने दो गोल्डन पद और रखे हैं। मतलब दो गोल्डन पद जो है ये दो पैर हैं। एक अब आपको रखना है। पहला गोल्डन पद के द्वारा परमेश्वर ने एक कदम बढ़ा दिया है, अब दूसरा कदम मेरे को बढ़ाना है। परमेश्वर कदम बढ़ चुका, अब दो कदम मेरे को परमेश्वर दिए हैं, दो पैर मुझे दिए हैं, इन दोनों पैरों से मेरे को आगे बढ़ना है। तो एक पैर अब उठाने की बारी मेरी है और दूसरा पैर अपने आप ऑटोमेटिक उठेगा हमारा। अगर पहला पैर हम उठा लेते हैं तो वो गोल्डन पद क्या है जिसके द्वारा हमको पैर उठाना है, वो दूसरा पैर पाया जाता है। दूसरा गोल्डन पद पाया जाता है पहला थिस्सलुनीकियों उसकी 5 अध्याय और उसकी 18 पद। देखिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हर बात में, देखिए दूसरा गोल्डन पद जो है ये पहला पैर दे रहा है हमको, इस कदम को हमको उठाना है। क्या कदम उठाना है? कि हर बात में कोई भी बात नहीं छूटनी चाहिए। चाहे आपके जीवन में कितने भी उतार चढ़ाव हुआ है, चाहे आपको सताव आए, चाहे आपके ऊपर बीमारी आए, चाहे आपके ऊपर कोई भी अभाव आए, हर बात में हमको सहनशीलता दिखाना है, धीरज दिखाना है, नो फॉलो को परमेश्वर को हमको प्रूव करके दिखाना है। तो हर बात में धन्यवाद करो। अब क्यों धन्यवाद करो? इसको परमेश्वर कहता है कि हमको क्यों धन्यवाद करना है हर बात में। क्योंकि तुम्हारे लिए, अब मेरे लिए, मैं अपने नाम के यहाँ रख सकता हूँ कि अमन के लिए मसीह यीशु में। देखिए परमेश्वर कहता है कि मसीह यीशु में क्या है? परमेश्वर की यही इच्छा है, मतलब परमेश्वर की इच्छा है यीशु मसीह में होकर वो हमको हर बातों में धन्यवाद करने के लिए कहता है। तो जब मैं पहला कदम उठाऊंगा कि मैं हर बातों में धन्यवाद करूंगा, जो भी मेरे साथ में हो रही है, कि प्रभु धन्यवाद करता हूँ क्योंकि तू कहता है कि विपत्ति और कल्याण दोनों तेरे ओर से आते हैं, बिना तेरी अनुमति के कुछ भी नहीं होता है। अय्यूब के पास भी तेरी अनुमति के ही शैतान आया, तो सब कुछ तेरी अनुमति से होता है, बिना तेरे सिग्नेचर का नहीं होता है। तो इसलिए कहता है कि हर बात में जब हम धन्यवाद करेंगे, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की ये इच्छा है, मतलब परमेश्वर की इच्छा है कि हम धन्यवाद करें। तो जैसे ही हम ये कदम उठाएंगे, जैसे ही हम धन्यवाद देंगे हर बातों में, जब ये कदम उठाएंगे तो दूसरा कदम ऑटोमेटिकली फिर परमेश्वर उठवा देगा, अपने आप उठ जाएगा वो पैर। देखिए क्या बोलता है दूसरा कदम, रोमियो उसका 8 उसका 28 पद को पढ़ेंगे। रोमियो 8:28 देखिए कहता है परमेश्वर का वचन कि और हम जानते हैं। देखिए अब आप जान गए कि हमको हर बात में जब धन्यवाद करेंगे तो मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा को हम पूरी करेंगे, उस कदम को जब उठाएंगे। तो जब वो कदम उठाएंगे तो फिर कहता है कि और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, मतलब प्रेम का प्रमाण दे रहे हैं, उस कदम को लेकर के हर बात में धन्यवाद करके उसकी इच्छा को पूरी करके मसीह यीशु में हम, परमेश्वर कहता है कि उस प्रेम का प्रमाण देते हैं। देखिए पहला गोल्डन पद हम वहां पूरा कर रहे हैं कि उसने हमसे प्रेम किया, अब हमको प्रेम करना है। तो कहता है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, यहाँ भी रखवा रहा है हमसे प्रेम, वहां भी रखा, यहाँ भी हमसे अब रखवा रहा है। तो रखते हैं उनके लिए सब बातें, वहां बोलता है हर बातें, हर काम, हर बातों में हमको धन्यवाद देना है, उसकी इच्छा को पूरी करना है। और यहाँ बोलता है कि सब बातें जितनी भी तू धन्यवाद करेगा तेरे लिए भलाई को उत्पन्न करेगी, मतलब हम पैदा करेंगे उस भलाई को अपने जीवन में। हम उसको धन्यवाद दे करके उस दूसरे गोल्डन पद को, उस कदम को, पहले कदम को उठा करके परमेश्वर ने कहता है कि हम अपने लिए ही भलाई उत्पन्न कर रहे हैं। परमेश्वर की कोई भलाई नहीं इसमें, उसमें मेरी भलाई है हर बातों में धन्यवाद करने के लिए, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए। देखिए हम उसकी इच्छा को जब पूरी करेंगे तो हम, परमेश्वर कहता है कि हमको भी जो परमेश्वर ने अपनी इच्छा के अनुसार बुलाया है वो पूरा हो जाएगा। देख कितनी बड़ी बात परमेश्वर कहता है। तो एक कदम आप लीजिए, हर एक बातों में धन्यवाद कीजिए। मसीह यीशु में परमेश्वर की ये इच्छा है, उसकी इच्छा को पूरी करेंगे तो परमेश्वर कहते हैं उसकी बुलाहट फिर हम में संपूर्ण हो जाएगी, संपूर्ण हो जाएगी। और प्रेम का हम प्रमाण देंगे हर बातों में धन्यवाद करके। और प्रेम का प्रमाण परमेश्वर कहता है कि सब बातें फिर मिल जाएंगी। और दूसरा कदम उठेगा भलाई। एक कदम आपको उठाना है, दूसरा कदम परमेश्वर उठाएगा
ये कदम प्रभु उठा चुका है, क्योंकि परमेश्वर ने जगह से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो, अनंत जीवन पाए। और विश्वास तो मैं कर लिया हूँ, और विश्वास करके जब मैं उसको धन्यवाद दे रहा हूँ, उसकी इच्छा को पूरी कर रहा हूँ, तो फिर वो मेरी इच्छा को पूरी करेगा कि जो भलाई आदम की बारी में छीन ली गई थी, जो भला बनाया गया था आदम, तो बुरा करने लग गया था, तो बुराई दूर होकर हम भलाई करने लग जाएंगे। और उसमें परमेश्वर कहता है कि भलाई हमको उत्पन्न होगी, पैदा होगी। जैसे इस संसार में एक स्त्री पुरुष रहते हैं, तो वो दोनों रहते हैं, जैसे उसके जीवन में बच्चा आता है तो परमेश्वर ने कहता है कि फिर वो संतान उसके जीवन में आ जाती है, फिर वो बढ़ने लग जाते हैं, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। अगर लेकिन अगर नहीं है उनकी बच्चा, तो वो कहाँ से खानदान आगे बढ़ेगा, वहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर कहता है कि भलाई उत्पन्न होगी, मतलब लगातार फिर भलाई पे भलाई, भलाई में भलाई, बड़ाई पे भलाई, हर बातों में परमेश्वर कहता है हर बातों में हम भलाई उत्पन्न करेंगे, मतलब फिर बुराई हमारे जीवन से दूर होने जाएगी। तो पहला गोल्डन पद यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने प्रेम रखा, उसका प्रमाण दे दिया ताकि हम विश्वास करें और नाश न, अनंत जीवन पाए। प्रेम का दूसरा प्रमाण, दूसरा गोल्डन पद, पहला पैर, हर बातों में धन्यवाद करो क्योंकि मसीह यीशु में परमेश्वर की ये इच्छा है। पहला Thessalonians उसके 5:18। और दूसरा पैर, तीसरा गोल्डन पद, रोमियो 8:28। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए। तो परमेश्वर ने जो हमको बुलाया है उसको व्यर्थ न जाने दीजिए, क्योंकि परमेश्वर ने कहता है कि बुलाए हुए तो बहुत है लेकिन चुने हुए कम है। तो बुलाया है तो हमको चुने हुए तक पद तक पहुंचना है, चुने हुए के पद तक हमको पहुंचना है, चुने हुए के पद तक हमको पहुंचना है, ताकि परमेश्वर ने जो हमको चुना है उसको व्यर्थ न जाने दे। तो इस 2-3 जो गोल्डन पद है, इनको आप अपने जीवन में पूरा करके, ये तीनों गोल्डन पद को अपने जीवन में लागू करके परमेश्वर वचन कहता है कि हम उस स्वर्ग तक जा सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भी हमारे लिए उस स्वर्ग को छोड़ करके आए। तो इसलिए परमेश्वर हमें सावधान करता है, सचेत करता है, अपने जीवन जांचने का परखने का मौका देता है कि 3 गोल्डन पद को अगर हम अपने जीवन में लागू करेंगे तो हम निश्चय उसकी इच्छा पूरी करेंगे और स्वर्ग में उस मिराज को पाएंगे। तो इस वचन के द्वारा हम सबको प्रभु आशीष दे। सबको जय मसीह।